कुरुक्षेत्र में आगामी 7 से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव। मीडिया से बातचीत में विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे विधिवत उद्घाटन। सरस व क्राफ्ट मेला 18,000 स्कूली बच्चों का श्लोक उच्चारण व सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे मुख्य आकर्षण। कुरुक्षेत्र में आगामी 7 से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव मनाया जाएगा। मीडिया से बातचीत में विधायक सुभाष सुधा ने कहा 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। वहीं सरस व क्राफ्ट मेला 18,000 स्कूली बच्चों का श्लोक उच्चारण व सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहेंगे। विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गीता जयंती समारोह को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सफाई के लिए विशेष ध्यान देते हुए 100 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा फूड स्टॉल्स पर रेट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी ताकि किसी तरह की मनमानी पर अंकुश रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को अलर्ट होने वाले स्टॉल सब लेट नहीं होने दिए जाएंगे। समय समय पर कमेटी के सदस्य इसका निरीक्षण करेंगे ताकि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। वहाँ पवेलियन रहेगा, जैसे हमारा हरियाणा पवेलियन है वैसे उसका आसाम पवेलियन रहेगा। कल्चरल आइटम उसकी रहेंगे और एक दिन जो मुख्य हमारा कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पे भी उसमें डांस ग्रुप है। जो तिरुपति बालाजी मंदिर के बैक साइड में कलाकार यहाँ पर 17/12/2023 को श्री राम भारतीय कला केंद्र ग्रुप नई दिल्ली डांस व ड्रामा श्री कृष्णा पर आधारित कार्यक्रम होगा। इस 17/12 को दिनांक 19/12/2023 को श्री मोरालाल एंड ग्रुप एंड विधि शर्मा ग्रुप कबीर ज्ञान भजन गायक आएंगे यहाँ पर। इसके साथ ही 24/12/2023 को नानी में कमली तिथि शक्य भजन गायक डांस व ड्रामा मेरा पे आधारित यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम मैंने आपको बताने थे, ये जैसे स्कूल आपके लिए है। बाकी आपको रिटर्न में भी हम भेज देना होगा। महाभारत सीरियल एक्टर नीतीश भारद्वाज भी यहाँ पर आएंगे। जो तिरुपति बालाजी के पास हर बार पंडाल लगता था, अब की बार वो नहीं रहे। तो उनकी इच्छा थी कि यही पुरुषोत्तमपुरा बाग में हो, तो हमने सोचा पुरुषोत्तमपुरा बाग बेटर है कि यहाँ पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में इसका ही। विधायक जी, एक देखने में अक्सर आता है कि जितने भी फूड स्टॉल वाले आते हैं जो खान पान का स्टॉल लगाते हैं उन पे लोग खाते हैं, उनकी प्लेट वगैरह होती है ब्रह्म सरोवर के अंदर फेंक दिया जाता है, उनको हाथ वगैरह भी लोग उसी में आत्मन करते हैं। कहीं ना कहीं जल दूषित होता है, उसको लेकर खासतौर पर साफ सफाई को लेकर क्या है? मैंने अपनी इसकी मीटिंग ली थी अधिकारियों की। एक तो उस पर साफ सफाई पर पूरा हम करेंगे, साथ में जो भी जिसने भी लिया है पोस्टा लिया है उसका मैंने अपना फलानी जी को कैसे साहब को उसकी रेट लिस्ट कर लेंगे, क्या प्राइस वो देगा वो प्राइस में हम डिस्प्ले करेंगे ताकि जनता से ज़्यादा पैसा ना दे सके। तो उसके लिए हमने जो फिक्स वो देगा, हमें प्राइस देगा एक बार, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। वो प्राइस की हमने लगा रहे हैं। और सफाई में सब आप किसी प्रकार से करें तो वेस्ट देते हैं नमक वेस्ट, उसके लिए विधायक जी मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? पहले बड़े कलाकार आते थे, गीता जयंती को लेकर उत्सुकता होती है लोगों में, लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं कोई बड़ी हस्ती आएगी, बड़े कलाकार आएंगे, कोई ऐसा कोई ये जितना भी मेरे कलाकार बताए ये बड़े कलाकार ही है, बड़े कलाकार है, उससे बेटर रहेगा ऐसा नहीं है। गीता जयंती का लोगों में आज भी चाव है और हमेशा रहेगा। गीता जयंती से हमें प्रेरणा मिलती है। तो हम 18,000 बच्चों का कार्यक्रम कर रहे हैं शोधन बाग में, लगातार इस पर लगे हुए हैं। कोई कार्यक्रम उनके आज के अंदर कल्चर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। खासतौर पर यूनिवर्सिटी को ज़्यादा हमने इसमें कार्यक्रम दिया है कि ताकि वहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने मंच पे आएँ और दिखा सके कला को। उसके लिए खास तौर पर हमने यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी यहाँ पर रखा है। विधायक जी, कर्मचारियों की अगर बात करें संपूर्ण नए के हायर किए जाएंगे, अब पूरी है लिस्ट अपने पास? हमारे पास कौन से कर्मचारी? जो केडीपी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी अलग से हमने 100 अभी हमने एजेंसी हायर की है 100 के लिए, तो उसके लिए सफाई कर्मचारी उसमें लगा रहे हैं। विधायक जी, थीम पार्क में बच्चे आएंगे, दिसंबर का महीना है, उसमें तो मैट गेरे जाते हैं वो रात को, सवेरे तो भीग जाते हैं उसमें, उसका क्या? उसकी सुबह ही मैट देंगे। हमने अगली बार हर अपनी टीम बना के हर वार्ड के अंदर जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ऐसे करीबन 22 मंदिरों में, धार्मिक प्रतिष्ठानों में हम लोग गए हैं, जहाँ पे पर्सनली निमंत्रण दे के आए हैं कि मुख्य यजमान बन के एक दिन, क्योंकि 18 दिन आरती का आयोजन रहता है, तो वार्ड वाइज वो आरती में मुख्य आयोजन में आए, मुख्य यजमान बन के पूरे सेक्टर वासियों को लेके। दूसरा, अपने अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों में उन दिनों में कोई ना कोई गीता संबंधित भागवत की या गीता हवन या यज्ञ का आयोजन करें। अपने धार्मिक प्रतिष्ठान को सजाएं, लोग अपने घरों को भी सजाएं
और कम से कम 5 दिए 23 तारीख गीता जयंती वाले दिन घर में लगाए। दीपावली की तरह से कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव बने, ये कल्पना और ये सरकार की योजना भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केवल योजनाओं के या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ही काम करे और हम जन समाज सभी लोग मिलके अपनी इस गीता जयंती को मनाएं, क्योंकि गीता उद्भव स्थली होने का कुरुक्षेत्र को एक गौरव प्राप्त है। तो हर घर में गीता का आयोजन हो, महोत्सव का आयोजन हो और हर घरवासी उसके अंदर अपना पार्टिसिपेट करे। इस योजना के साथ इसी तरह से सेक्टर वाइज हम लोग जा रहे हैं और सबको सम्मिलित करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को भी हम अपने साथ रखेंगे, ताकि कोई भी कभी भी किसी भी तरह की कोई असुविधा हो या कोई कंफ्यूजन हो। तीर्थों पर चलेंगी, जिसमें मुख्यतः एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा कला परिषद के माध्यम से वहाँ पे रहेगा किसी एक दिन। वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी और आरती वहाँ पर हो और एक शोभा यात्रा हो। शोभा यात्रा तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा के अंदर निकलेगी। एग्जीबिशन भी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लगेगी। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र से शुरू करके गांव तक और गांव से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स तक प्रदेश भर में इस तरह से गीता जयंती का आयोजन हो। गीता के संस्कारों से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं, इसी भाव से गीता महोत्सव मनाया भी जाता है। सर, इंटरनेशनल शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, अभी तक इंटरनेशनल वाला जो है वो फाइनल भी नहीं हुआ है। 5-6 दिन बाकी, आज एक हो गई है, 7 से शुरुआत है। इंटरनेशनल क्या रहेगा? इंटरनेशनल के बहुत सारे पहलू हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यहाँ पर लाना केवल एक पहलू नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज़ का आयोजन करना, दूसरे देशों में भी गीता जयंती मनती रहे, ऐसा 4 देशों में अभी तक हम लोग जा चुके हैं। मॉरिशियस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। आपको जान के हर्ष होगा कि जब से ये कार्यक्रम उन देशों में हुए हैं, प्रतिवर्ष वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग समितिज, जैसे कनाडा में हम लोग गए तो कनाडा में 105 धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था। इस वर्ष भी वो कनाडा में मनाने वाले हैं। लंदन में पिछले 3 वर्ष से बन रही है। तो भाव यही है कि केवल अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कोई आए वो नहीं है, वो तो होगा ही। जैसे इस बार एम्बेसीज के माध्यम से हम लोग कुछ एग्जीबिशंस यहाँ पर लगाने वाले हैं, ऐसा कुछ देशों की सहमति आ भी गई है, लेकिन अधिकृत तौर पे 2-4 दिन के अंदर पूरी लिस्ट क्लियर भी हो जाएगी। इसमें मैं एक बताना चाहूँगा। मानस सचिव जी, आपने जो बाहर जाने की बात की, कुरुक्षेत्र के लोगों का मानना है कि आप लोग तो अपना टूर निकालते हो बाहर जाकर, गीता जयंती का बहुत कम प्रचार करते हो। मैं इसमें बताना चाहूँगा, मैं एक गीता जयंती में मैंने पार्टिसिपेट किया है और वो यहाँ भी लाइव प्रसारित हुई थी। वहाँ पे जो एक्टिविटीज यहाँ से रिपेयर होगी। सर आज भी बंद है सर। सर जो BR चौक से जो लाइट के लिए आपको अपील की थी सर, विधायक जी, थीम पार्क विवाद को लेकर थीम पार्क विवाद को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं, इस मुद्दे को वो इशू वो 1 मिनट ये खत्म कर लो, उस इशू पे मैं आ जाता हूँ। अभी मीडिया ने कहा है ये एक बार ही कर लो, उस पे मेरे से पूछ लो, मैं अभी बोल रहा हूँ। व्यवस्था की अगर बात करें तो सनी सरोवर के बिल्कुल साथ में लगता पितरों का स्थान है, तो वहाँ पर दुनिया भर की वहाँ पर गंदगी बड़ी, दुखमंजर मंदिर के बिल्कुल साथ में प्रांगण लगता है। देखिए आपने जो बात कही है, अगर ऐसी है कोई बात अभी जाके दे रहे हैं, तो हम पर्सनली जाके सर कहा जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर मोदी जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में। देखिए अभी मोदी जी से हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनके मार्गदर्शन में ही पूरे देश के अंदर धार्मिक स्थलों पर कार्य हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है, हो सकता है समय मिल जाए, बहुत अच्छा सौभाग्य रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, अगर आएगा तो हम मीडिया को अवश्य बता देंगे। विधायक जी, हर बार गीता जयंती में कोई ना कोई बड़ी सौगात मिलती है। एक बार गीता जयंती के लिए स्पेशल ट्रेन चली, फिर हरिद्वार के लिए चली, कोई उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं अब की बार, कुछ ऐसा बड़ी कुरुक्षेत्र वासियों को मिलने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा उपहार ये रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 250 करोड़ की लागत से हम ज्योति सर में महाभारत का थीम बना रहे हैं, उनका लिए भी आ सकते हैं, तो बहुत बड़े स्वास्थ्य क्षेत्र को और भी मिलने वाली है। अब एनुअल टैक्स हमारा तैयार हो गया है, उसका भी हमारे ख्याल अप्रैल तक मई तक काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर जो अराइवल पॉइंट्स हैं, जो इंटरनेशनल अराइवल पॉइंट्स हैं, अगर मेरे साथी पत्रकार ने पूछा कि इससे जो गीता जयंती को इंटरनेशनल टच देने के लिए हमारा प्रयास है, गवर्नमेंट का प्रयास है, हमारा ही प्रयास है, क्योंकि हम शहर के वासी हैं।
तो जो अराइवल पॉइंट्स है, जो फॉरेन टूरिस्टर्स के अराइवल पॉइंट्स हैं, क्या हम अपने जो बैनर्स है या कुछ ऐसा हम वहाँ पर स्टे लगा सकते हैं ताकि जो विजिटर्स है, टूरिस्टर है, वो यहाँ पर आए? आपने बहुत अच्छा किया। हर बार हम एयरपोर्ट पे भी लगाते हैं, हर साल एयरपोर्ट पे, इस बार भी लगेंगे। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लगाते हैं, मेट्रो में भी लगते और हैं। कहीं आपका भी अच्छा सजेशन होगा कि लगाने के लिए, हम वहाँ भी लगा देंगे। और बताइए सर, कोई हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया जाएगा? मान लीजिए प्रोडक्ट को प्रॉब्लम होती है, किसी सार्वजनिक पर्सन को प्रॉब्लम है, तो किसको कॉल करेगा सर? अधिकारी फोन नहीं उठाते सर? नॉर्थ और साउथ गेट पे इंफॉर्मेशन डेस्क लगता है और लगातार अनाउंसमेंट। सर वो तो सर इसलिए होता है अगर कोई गुम गया इसलिए होता है सर। अगर वैसे उसी पे इंफॉर्मेशन है सर। उसी पे सूचना केंद्र ही हो गया। विधायक जी, केडीबी जो है गीता महोत्सव का खर्चा स्वयं उठाती है, इस बार कितना टारगेट है इसका बजट का? गीता महोत्सव का जो खर्चा है कितना तो केडीबी निकालती है, जो स्टोर से इकट्ठा करती है वो सब। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ के बीच में रेवेन्यू होगा, क्योंकि फूड स्टॉल्स ऑक्शन किए गए हैं, शॉप्स ऑक्शन की गई हैं, मेला लगता है जो मेला ग्राउंड में, उसको मिला के इस बार हाईएस्ट अभी तक का रेवेन्यू होगा। और यही एक जो माननीय इसमें पूरी कर दी कमेटी, वो प्रोग्राम बना देगा किस प्रकार का स्टॉल उन्होंने लिया है, हाँ। कौन ओनर है, उसका अपना उसका खुद का बोर्ड लगेगा, और हमें प्रॉपर वैसे कमेटी बना दी जी। है। समय समय पर कमेटी चेक करेगी कि ओनर ने उसी ने काम किया या किसी को कर दिया है। हाँ। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा पिछली बार भी देखने को मिला हुआ है, अब नहीं होने देंगे। आज मीटिंग लिस्ट विस्ट लगाई जाएगी केडीबी कार्यालय के बाहर कि हाँ। इस बंदे का ये स्टॉल है, इस स्टॉल है। उसकी स्टॉल पे लगाई जाएगी, सब लगाई जाएगी। सर ऐसा तो नहीं होगा अगर हम प्राइसेस बढ़ा के लेते हैं, दुकानदार मनमानी भी बीच में करते हैं सर? कई दुकानदार जो है केडीपी को दिया हुआ पैसा जो है सर वो दुकानदार आते हैं जी, जो अपना सामान लेके आते हैं, उसका केडीपी कोई प्राइस फिक्स नहीं कर सकती सर। वो बात सही है सर। सर अगर वो 10 वाली 20 को सर 50 की बेचेगा तो सर कहीं ना कहीं पॉकेट तो कटती है जनता की। ऐसा कोई आपको आएगा हमारे को दुकान पे आना, 10 के 15 दिन कमाने के लिए आया, ऐसा तो बता देना। विधायक जी, कल परसों की बात है सर, सनेहत सरोवर की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा से कुछ पर्यटक सर घूमने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे सर। लेकिन सर जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक सूचना भी जारी करते हैं कि ब्रह्म सरोवर ये सरोवर के तट पर कपड़े धोना मना है सर, तो त्रिपुरा से जो पर्यटक आए थे सर वो कपड़े धोने का काम वहाँ पे चल रहा है, जहाँ के पानी की व्यवस्था भी सर वहाँ पे नहीं है, और कोई सूचना बोर्ड भी जो है हमारे पर्यटकों के लिए नहीं लगाया गया सर। सनेहत सरोवर काम चल रहा है, उसका काम शुरू हो रहा है, तो लेकिन ऐसी की उसका पूरा काम चल रहा है। उसके अलावा कई लोगों ने खाने का ऐसी मसला है, उसको बता देंगे, अलग विधायक जी, पिछली बार कथा का आयोजन किया गया था, मुरारी बापू जी आए थे, इस बार है कुछ? देखिए जो कार्यक्रम थे मैंने सब बता दिया, आपको ट्रेन में बता दिया। चलो विधायक जी, अभी विधायक जी थीम पार्क को लेकर के गीता जयंती हो गया।